गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन का पहले लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं और यह बेसिक फंडामेंटल्स होगा थ्योरी ऑफ मशीन का। इसके अलावा जो भी आगे के लेक्चर्स होंगे मैं पूरा थ्योरी मशीन कवर कराऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं। फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया थ्योरी ऑफ मशीन को। तो सबसे पहला है डायनेमिक ऑफ मशीन, दूसरा है काइनेमेटिक ऑफ मशीन। अब डायनेमिक ऑफ मशीन को दो भाग में बांटा गया है, एक काइनेटिक्स में और दूसरा स्टैटिक्स में। अब एक एक करके समझते हैं क्या है ये। पहले थ्योरी ऑफ मशीन देख लेते हैं, किसे कहते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन किसे कहते हैं? द मशीन receives energy in some available form and use it to do some particular type of work। क्या बोलता है थ्योरी ऑफ मशीन कि किसी भी फॉर्म में एनर्जी को रिसीव करके और उसे वर्क में एक पार्टिकुलर वर्क में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन का काम क्या है? एनर्जी को रिसीव करे और वर्क में कन्वर्ट करिए, क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन है। आगे बढ़ें। अब स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है? स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में देख लेते हैं, एक एक करके हम समझेंगे स्टैटिक क्या होता है और डायनेमिक क्या होता है। तो स्टैटिक क्या है? इट डील्स विद द स्टडी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मशीन इन रेस्ट। यह क्या है? जब कोई भी मशीन अगर रेस्ट कंडीशन में है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है, तो उस स्थिति में जो बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? स्टैटिक के अंदर आता है। बॉडी पे जो भी एनालिसिस किया जाता है वो स्टैटिक के अंदर किया जाता है। और दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है? इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन। और यह क्या होता है? बॉडी के डायनेमिक क्या होता है? बॉडी के वेरियस पार्ट्स पे जो हम स्टडी करते हैं फोर्सेस का, उसमें उसे कहते हैं डायनेमिक। स्टैटिक में जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, रेस्ट कंडीशन में है, तो इस पे एनालिसिस करेंगे कि डायनेमिक में क्या है। एक पॉइंट पे इसमें जैसे करते हैं, मान लीजिए इसका जो नीचे की ओर जो लग रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण जो इस पे फोर्स लग रहा है उसको स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें डायनेमिक में हर एक पॉइंट पे स्टडी करते हैं, हर एक पॉइंट पे स्टडी करेंगे, इसमें मूवमेंट भी आएगा, फोर्स भी आएगा। तो ये क्या कहलाता है? डायनेमिक कहलाता है। अगला देखें। अगला है काइनेमेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन क्वाइट पार्ट from the forces which produces that motion. It is the study of position, displacement, rotation, speed, velocity and acceleration। ये कहलाता है काइनेमेटिक। कहलाता है कि जब बॉडी मोशन में हो तो उस दौरान जो बॉडी पे एनालिसिस किया जाता है, तो फोर्सेस का एनालिसिस किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और काइनेटिक्स किसे बोलते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्स विच अराइज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट। यह क्या कहलाता है? काइनेटिक्स कहलाता है। इसमें जो है इनर्शिया फोर्स के कारण। काइनेमेटिक्स में हम क्या देखते हैं? केवल मोशन का स्टडी करते हैं, लेकिन काइनेटिक्स में किसका करते हैं? मोशन के साथ साथ उसके काज का, किस कारण से मोशन हो रहा है उसका भी स्टडी करते हैं। मतलब जैसे फोर्स के कारण कोई बॉडी है, उसमें फोर्स के कारण अगर हमारा, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है और इसमें फोर्स के कारण अगर जो इसमें इफेक्ट आएंगे तो उसका भी स्टडी करते हैं, किसके कारण है उसका भी। आगे बढ़ें। अगला है अपना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द कम्बिनेशन ऑफ रिजिड और रेजिस्टेंस बॉडीज assembled they having no relative motion in between them and transmit only forces। यह क्या कहलाता है? यह एक रिजिड और रेजिस्टेंस बॉडी क्या कहलाती है? जो फोर्सेस को ट्रांसमिट कर सके, सह सके, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बॉडी। और रिजिड मतलब जो एक जगह स्थिर हो, जिसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक है। दे हैविंग नो रिलेटिव मोशन इन बिटवीन देम एंड ट्रांसमिट ओनली फोर्सेज। ये क्या करते हैं कि ये कोई भी रिलेटिव मोशन जो है ट्रांसमिट नहीं करते, केवल क्या करती है? फोर्सेस को ट्रांसमिट करती हैं। जैसे कि आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पे जो बने होते हैं
स्ट्रक्चर लगे होते हैं उनमें आप देखते होंगे कि वो केवल हमको दिखाई देते हैं इस फॉर्म में, जैसे है, आपको समझा दे रहा हूँ मैं। ये है ऐसा होता है, इनमें क्रॉस मेंबर्स ऐसे 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 लगे होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? एक्चुअल में ये होता है स्ट्रक्चर ही होता है। ये क्या करते हैं? केवल फोर्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे यहाँ अगर कोई फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स को यहाँ तक ट्रांसमिट करेगा, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, लेकिन आपस में रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे, ये कोई रिलेटिव मोशन नहीं करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। आगे बढ़ें। अब मैकेनिज्म किसे बोलते हैं? मैकेनिज्म बोलते हैं एन असेंबली ऑफ मूविंग पार्ट्स परफॉर्मिंग ए कंप्लीट फंक्शनल मोशन। A mechanism is a device designed to transform input forces and movements into a desired set of output forces and movement। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी मैकेनिज्म किसी भी सेट ऑफ अगर मैकेनिज्म उसमें अगर हम एक साइड से हम इनपुट दे रहे हैं, दूसरे साइड से हमको आउटपुट मिल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम मैकेनिज्म बोलेंगे। जैसे कि साइकिल होगी, साइकिल हम चलाते हैं तो हम इनपुट देते हैं आगे, जैसे कि पैडल में हम इनपुट देते हैं तो हमको पिछले वाले रियर व्हील में क्या मिलता है? हमको आउटपुट मिलता है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम मैकेनिज्म। अगर उससे वर्क मिल रहा है, साइकिल चल रही है, तो उसे मशीन बोल देंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए? आगे देखें, अगला है मैकेनिज्म जनरली कंसिस्ट ऑफ मूविंग कंपोनेंट्स सच एज गियर्स एंड गियर ट्रेन्स, बेल्ट एंड चेन ड्राइव्स, कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म एंड लिंकेज एज वेल एज फ्रिक्शन डिवाइसेस सच एज ब्रेक्स एंड क्लचेस एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स सच एज फ्रेम, फास्टनर्स, bearings, springs, lubricants and seals, as well as a variety of specialized machine elements such as splines, pins and keys। क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म किस किस को बोलते हैं? मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ आती है? तो आप देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स के जो गियर होते हैं, बेल्ट होते हैं, चेन ड्राइव्स, कैम एंड फॉलोवर, ये जितनी भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें का अगर कंबाइन है तो इसे क्या बोलेंगे? हम मैकेनिज्म बोलेंगे। आगे देखें, अब मशीन किसे बोलते हैं? मैकेनिज्म हमने देख लिया, अब मशीन किसे बोलते हैं? मैकेनिज्म हम ये देखते थे कि अगर रिलेटिव, अगर हम एक इन पर हम इनपुट दे रहे हैं तो दूसरे इनपुट अगर हमको आउटपुट मिल रहा है, ये उसमें कंपलसरी नहीं था कि हमको वर्क मिले, लेकिन अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है, तो क्या बोला? मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म की सबसे खास बात ये होती है कि उनमें रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दो लिंकेज के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए और कंस्टेंट होना चाहिए। वो क्या कहलाता है? कंस्टेंट रिलेटिव मोशन अगर होगा तो उसे बोलेंगे मैकेनिज्म। मशीन क्या होता है कि कंस्टेंट रिलेटिव मोशन तो हो, लेकिन साथ ही साथ क्या हमको वर्क मिले। एक इन पर अगर इनपुट दे रहे हैं तो दूसरे इन पर हमको वर्क मिले। इसको देख लीजिए, इट इज़ डिफाइंड एज ए डिवाइस विच रिसीव्स एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए सम यूजफुल वर्क। क्या बोलता है? ये एनर्जी को रिसीव करके कुछ ना कुछ हमको यूजफुल वर्क दे। जैसे कि हम बताएं, साइकिल आप है, साइकिल पे आप पैडल मारते हैं तो आप इधर से इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट मिलता है, साइकिल चलती है तो क्या मिलता है? हमको सब कुछ ना कुछ वर्क मिलता है। इफ़ द मैकेनिज्म इज यूज टू ट्रांसमिट पावर टू डू वर्क देन इट नोन एज मशीन। क्या बोलता है? ऐसी मैकेनिज्म जो कुछ ना कुछ इनपुट लेकर, एनर्जी इनपुट लेकर अगर हमको पावर दे रही है, वर्क आउटपुट दे रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मशीन बोलेंगे। वी कैन डिफाइन मशीन एज ए डिवाइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मोशन एंड फोर्सेस आर पावर फ्रॉम द इनपुट दैट इज़ द सोर्स ऑफ द आउटपुट दैट इज़ द लोड। क्या बोलता है? अगर हम एक सोर्स पे अगर इनपुट देते हैं, पावर इनपुट देते हैं, तो दूसरे छोर पर अगर हमको आउटपुट मिल रहा है, किसी भी प्रकार का आउटपुट मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मशीन। आगे देखें, अब काइनेमेटिक लिंक क्या कहलाता है? काइनेमेटिक लिंक को देखते हैं। काइनेमेटिक लिंक, इट इज ए रेजिस्टेंट body or assembly of resistant body of a machine connecting other parts of the machine which relative motion between them। क्या बोलता है? काइनेमेटिक लिंक, सॉरी जो मैं पिछले बताया था, काइनेमेटिक लिंक क्या कहलाता है? अगर लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और
वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? काइनेमेटिक लिंक बोलेंगे, काइनेमेटिक लिंक। लिखा ही है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स अवेलेबल इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट मोशन, दे आर ऑल फॉलोज। यहाँ क्या है, 3 प्रकार के मुख्य रूप से जो हमारे काइनेमेटिक लिंक होते हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला होता है अपना रिजिड लिंक, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल, तीसरा होता है फ्लूइड लिंक। इन तीनों लिंक के बारे में सबसे पहला देखते हैं रिजिड लिंक क्या होता है। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक लिंक। रिजिड लिंक, रिजिड लिंक है, ए रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट undergo any deformation while transmitting motion. Practically rigid link does not exist. एग्जाम्पल के लिए है क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, etc. क्या बोलता है कि रिजिड लिंक वो लिंक होता है जिसमें किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन ना हो। रिजिड लिंक का ये मतलब नहीं होता कि वो फिक्स होता है, एक ही जगह वो स्थिर हो, ऐसा कुछ नहीं है। रिजिड लिंक उस सारे लिंक को बोलते हैं जिनमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन ना हो, वो क्या कहलाता है? रिजिड। जैसे कि आपकी घर की वाल हो गई, उस पर आप मान लीजिए आप धक्का दे रहे हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपके लिए वो क्या है? आपके सापेक्ष वो रिजिड लिंक है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जैसे क्रैंकशाफ्ट हो गया, पिस्टन, इसको रिजिड माना गया है, रिजिड लिंक माना गया, क्योंकि इनमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं माना जाता। जनरली ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हर जगह होती है। फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है? ए फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच अंडरगोज पार्शियल डिफॉर्मेशन विदाउट अफेक्टिंग द ट्रांसफर मोशन। एग्जाम्पल के लिए रोप्स, बेल्ट्स, चेन्स, स्प्रिंग्स, etc. क्या होता है? फ्लेक्सिबल लिंक वो होता है जिसमें कुछ न कुछ पार्शियल डिफॉर्मेशन होता है, पूरी की पूरी तरह से डिफॉर्मेशन नहीं मान सकते, लेकिन कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन ज़रूर होता है। फ्लेक्सिबल मान सकते हैं जैसे रबर टाइप का। तो आप देख लीजिए इसमें जैसे रोप्स होते हैं, बेल्ट जो होते हैं, जो भी मशीन्स में बेल्ट लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल लिंक होते हैं। बेल्ट्स हो गए, चेन हो गए, जो साइकिल में मान लीजिए जो चेन लगी है, स्प्रिंग जो लगी हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फ्लेक्सिबल होती है। स्प्रिंग को देख लेते तो फ्लेक्सिबल होती है तभी ना, कंप्रेस होती है, टेंसाइन, कंप्रेस, ये उसमें कंटिन्यूस होता रहता है, जैसे डैम्पर में उसमें हो गया, सस्पेंशन सिस्टम में। तो क्या बोलेंगे इन चीज़ों को हम? फ्लेक्सिबल लिंक बोलेंगे। अगला आता है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक क्या कहलाते हैं? फ्लूइड लिंक इज ए लिंक which has fluid inside the container and motion is transmitted through the fluid by pressure or compression. एग्जाम्पल के लिए फ्लूइड यूज इन हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक क्रेन। क्या होता है कि जितने प्रकार के आप हाइड्रोलिक जैक देखते हैं, जैसे आप डंपर देख लीजिए, जो भी ट्रैक्टर होते हैं उनमें हाइड्रोलिक जब जैक लगाते हैं, ये जैक कुछ आते हैं, तो क्या होता है? वो हाइड्रोलिक के कारण होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड लिंक के कारण ही होता है। इसमें अगर हम एक साइड मान लीजिए आपको, अगर एक साइड आपको कम फोर्स लगाना पड़े और दूसरी साइड आपको ज़्यादा फोर्स में, मान लीजिए आपकी यहाँ बाइक गाड़ी खड़ी है और यहाँ फ्लूइड है और यहाँ पे फ्लूइड है, यहाँ आप थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं और ये ज़्यादा उठ जा रहा है, मतलब कम फोर्स लगाने पर अगर हम ज़्यादा हैवी चीज़ को उठा सकते हैं, तो ये किसके द्वारा उठा सकते हैं? फ्लूइड के द्वारा। काइनेमेटिक पेयर क्या है? ए जॉइंट ऑफ टू लिंक्स दैट परमिट्स रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड पेयर। पेयर किसे बोलते हैं? अगर किन्हीं भी दो लिंक के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम? काइनेमेटिक पेयर। जैसे कि ये दो लिंक है, मान लीजिए ये दो लिंक है, इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? इसे बोलेंगे हम काइनेमेटिक पेयर। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर के कितने टाइप्स होते हैं, इसको किस प्रकार किस किस के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये देखते हैं। नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। रिलेटिव मोशन जो इनके लिंक्स के बीच में हो रहा है उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। नेचर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिंक्स। लिंक्स के बीच में कैसा कांटेक्ट है, रोलिंग जो कांटेक्ट है या कि हिंज है, तो इसके बेसिस पे कर सकते हैं। नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट, और मैकेनिकल अरेंजमेंट के हिसाब से कैसे डिवाइड इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नाम क्यों नहीं याद आ रहा है, इंजन के अंदर जो भी सिस्टम अरेंजमेंट होता है, तो आगे आपको दिखाएंगे। अब टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर में किस किस के बेसिस पे हम अभी जो देखे हैं पीछे, उनके बेसिस पे हम इनको डिवाइड करेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहला होता है अपना नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन के हिसाब से देखेंगे तो पहला है स्लाइडिंग पेयर, दूसरा होता है अपना
टर्निंग पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर, रोलिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर और हेलिकल पेयर, ये सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। ये सारे के सारे पेयर हैं। स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, सिलेंड्रिकल पेयर, रोलिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, हेलिकल पेयर, सभी को देखेंगे आगे। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक होता है लोअर पेयर, दूसरा होता है हायर पेयर, इसको भी देखेंगे। नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट के हिसाब से दो होते हैं, क्लोज्ड पेयर और अनक्लोज्ड पेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्लाइडिंग पेयर देख सकते हैं। स्लाइडिंग पेयर क्या, ये स्लाइडिंग पेयर है। स्लाइडिंग पेयर में क्या होता है, एक स्क्वायर बॉडी में अगर स्क्वायर बॉडी को हम फिट कर रहे हैं, ये स्क्वायर बॉडी है, ये क्या है, ये स्क्वायर बॉडी, अगर इसमें एक दूसरी स्क्वायर बॉडी को अगर हम स्लाइड कर रहे हैं तो स्लाइडिंग पेयर हो जाएगी। दूसरा है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर क्या है, अगर किसी मान लीजिए कि सर्कुलर स्क्वायर बॉडी से स्क्वायर बॉडी तो है लेकिन इसमें सर्कुलर होल है, अगर हमारा होल है और उसमें सर्कुलर बॉडी डाली है, लेकिन इसमें जो बाजू से इसको कंस्टेंट किया गया है, ये देख सकते हैं, ये दोनों साइड क्या है, कंस्टेंट किया गया है। तो बॉडी क्या है, ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर सकती, केवल क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर बोलेंगे। अगला है सिलेंड्रिकल पेयर। सिलेंड्रिकल पेयर में क्या है, एक स्क्वायर होल में नहीं, सर्कुलर होल में क्या है, सर्कुलर बॉडी को डालेंगे, लेकिन इसमें सेम पीछे जैसे है टर्निंग पेयर जैसे, लेकिन उसमें कंस्टेंट किया गया था यहाँ, लेकिन इसमें कुछ नहीं किया गया है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें किसी प्रकार का कंस्टेंट नहीं किया गया है, तो इसे बोलेंगे हम सिलेंड्रिकल पेयर। यह क्या करता है, ट्रांसलेशन मोशन भी कर सकता है, क्या कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ ये ट्रांसलेशन भी कर सकता है और रोटेशन भी कर सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, सिलेंड्रिकल पेयर बोलेंगे। अगला है अपना रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर में देख सकते हैं दो पुली हैं और दो पुली में बेल्ट चढ़ा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर। जैसे चेन साइकिल का बता दिए हम, साइकिल का जो चेन होता है और दोनों साइड गियर होते हैं और उसमें चेन वो लगा होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर। और सिंपल सी बात, आपकी मान लीजिए कोई वाहन सड़क पे चल रही है तो वो क्या कर रही है, एक प्रकार से रोलिंग कर रही है, सड़क क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है, ऐसा समझ सकते हैं। ये कोई सरफेस है और यहाँ आपका व्हीकल चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रोलिंग बोलेंगे। ये रोलिंग कर रही है, ट्रांसलेशन भी कर रही है लेकिन रोलिंग भी कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, रोलिंग पेयर बोल देंगे। अगला आता है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर आप समझ सकते हैं कि आपका बॉल एंड सॉकेट होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो गाड़ियों पे जो मिरर होते हैं या बाइक्स पे आप मिरर देखते होंगे, वो उनकी तीनों डायरेक्शन में मोशन होती है, क्या, तीनों डायरेक्शन में मोशन होता है। जैसे कि ये है तो ये इधर भी जा सकते हैं, इधर ऐसे ऐसे, मतलब तीनों डायरेक्शन में आप इसे कर सकते हैं, मोशन करा सकते हैं, तो यह क्या कहलाता है, स्फेरिकल पेयर होता है जो मिरर होते हैं। अगला आता है हेलिकल पेयर और स्क्रू पेयर। हेलिकल पेयर या स्क्रू पेयर किसे बोलते हैं, जिनमें स्क्रू होता है, जैसे नट और बोल्ट को आपस में डालते हैं, क्या कहलाता है, वो स्क्रू पेयर हो जाएगा। आप बोल्ट के अंदर नट को डालते हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिए आपका कोई बोल्ट है, उसके अंदर आप नट को अगर फिट करते घुमाते हैं तो क्या होता है, उनके दोनों के बीच का जो पेयर बनता है उसको क्या बोलेंगे हम, स्क्रू पेयर बोल देंगे। अगला आता है लोअर पेयर। क्या, लोअर पेयर। लोअर पेयर किसे बोलते हैं, अगर दो बॉडी के बीच में सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, क्या, दो बॉडी है उनके बीच में सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, लोअर पेयर। इसमें देख सकते हैं सरफेस का कांटेक्ट होता है, यहाँ सरफेस कांटेक्ट होती है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसमें ये बॉडी है और इसे स्लाइड कर रहे हैं इस सरफेस पे, तो क्या हो जाएगी, इसके बीच में सरफेस कांटेक्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, लोअर पेयर बोलेंगे। अब हायर पेयर किसे बोलते हैं, अगर दो बॉडी के बीच में लाइन या पॉइंट कांटेक्ट, क्या मैंने बोला, याद रखिए, लाइन या कि पॉइंट कांटेक्ट हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, हायर पेयर बोलेंगे। आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट लाइन कांटेक्ट हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम, हायर पेयर बोलेंगे। और आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी बॉडी है, बॉडी अगर सरफेस पे रखी है, बॉडी क्या है, ये बॉडी है
और बॉडी कोई सर्कुलर बॉडी है आपकी सरफेस पे रखी, तो इसमें क्या है, एक पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, तो इसे भी क्या बोलेंगे आप, हायर पेयर। एक कैम एंड फॉलोवर है जो व्हीकल्स में, जनरली व्हीकल्स में लगाया जाता है वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए, तो इनमें क्या होता है, लाइन कांटेक्ट होता है, इसे क्या बोलेंगे हम, हायर पेयर बोलेंगे। अगला हम डिवाइड करते हैं नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से किसके बेसिस कर रहे हैं, क्लोज पेयर और अनक्लोज पेयर। क्लोज पेयर किसे बोलते हैं ये भी देख लेते हैं क्या। क्लोज पेयर, व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ पेयर आर हेल्ड टूगेदर मैकेनिकली दे कंस्टिट्यूट ए क्लोज पेयर। ऑल पेयर जो होते हैं क्लोज पेयर होते हैं। अगर वो मैकेनिकली नट बोल्ट्स के मान लीजिए जॉइंट्स बना रहे हैं, वो क्लोज है, अपने आप क्लोज है, उसको मतलब हम किसी प्रकार से वो नहीं कर रहे हैं, फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फिर भी वो क्लोज है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोज पेयर बोलेंगे। और अनक्लोज पेयर कहलाता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली दे कंस्टिट्यूट ए अनक्लोज पेयर। अगर हम दो हैं, कोई भी दो एलिमेंट है, अगर उनको आपस में क्लोज ना रहें, जब तक क्लोज ना रहें, जब तक कि हम उसमें एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, अनक्लोज पेयर। जैसे कि कैम एंड फॉलोवर में हम ऊपर स्प्रिंग के द्वारा इसे फोर्स देते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, तब ये आपस में कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वरना कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, अनक्लोज पेयर हो जाएगा। मेरे यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है क्लासिफिकेशन ऑफ जो काइनेमेटिक पेयर है। अब इसके अगले लेक्चर में अगले दिन लूँगा, तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।